न्यूज 18 इंडिया। यही काशी के लोगों का सम्मान है, यही महादेव की कृपा की ताकत है। बाबा जौन चा झालन ओके के रोक पावेला। यही लिए बनारस में जब भी कुछ सब होला लोग हाथ उठा के बोलन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साथियों, काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। एक समय था जब भारत की समृद्धि गाथा पूरे विश्व में सुनाई जाती थी। इसके पीछे भारत की केवल आर्थिक ताकत ही नहीं थी, इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि भी थी, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी थी। काशी जैसे हमारे तीर्थ और विश्वनाथ धाम जैसे हमारे मंदिर ही राष्ट्र की प्रगति की यज्ञशाला हुआ करती थी। यहां साधना भी होती थी, शास्त्रार्थ भी होते थे। यहां संवाद भी होता था, शोध भी होता था। जहां संस्कृति के स्रोत भी थे, साहित्य संगीत की सरिताएं भी थी। इसलिए आप देखिए, भारत ने जितने भी नए विचार दिए, नए विज्ञान दिए, उनका संबंध किसी न किसी सांस्कृतिक केंद्र से है। काशी का उदाहरण हमारे सामने है। काशी शिव की भी नगरी है, ये बुद्ध के उपदेशों की भी भूमि है। काशी जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है और आदि शंकराचार्य को भी यहां से बोध मिला है। पूरे देश से और दुनिया के कोने कोने से भी ज्ञान, शोध और शांति की तलाश में लोग काशी आते हैं। हर प्रांत, हर भाषा, हर बोली, हर रिवाज, इसके लोग काशी आकर बसे हैं। जिस एक स्थान पर ऐसी विविधता होती है, वहीं नए विचारों का जन्म होता है। जहां नए विचार पनपते हैं, वहीं से प्रगति की संभावनाएं पनपती है। इसलिए भाइयों बहनों, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर मैंने कहा था, याद कीजिए उस समय मैंने क्या कहा था। उस समय मैंने कहा था, विश्वनाथ धाम भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, भारत को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगा। आज ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने भव्य रूप में विश्वनाथ धाम भारत को
निर्णायक भविष्य की ओर ले जाने के लिए फिर से राष्ट्रीय भूमिका में लौट रहा है। विश्वनाथ धाम परिसर में आज देश भर के विद्वानों की विद्वत संगोष्ठियां हो रही हैं। विश्वनाथ मंदिर न्याय शास्त्रार्थ की परंपरा को भी पुनर्जीवित कर रहा है। काशी में शास्त्रीय स्वरों के साथ साथ शास्त्रार्थ के संवाद भी गूंज रहे हैं। इससे देश भर के विद्वानों में विचारों का आदान प्रदान बढ़ेगा। इससे प्राचीन ज्ञान का संरक्षण होगा, नए विचारों का सृजन भी होगा। काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता और काशी उसके भी कई लिंक जो हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिले हैं, जिसको लेकर लगातार ये बड़ी सर्च ऑपरेशन, बड़ी रेड जो है आज पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जारी है। क्या इस 6 ठिकानों के अलावा और भी कुछ ठिकाने हैं जहां ये रेड होगी? कुछ इस बारे में जानकारी? जी देखिए पंकज, अब तक जो ईडी सूत्रों से जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल के 6 ठिकाने हैं, जिसमें कि जो शाहजहां शेख है उसके दफ्तर है, उनसे जुड़े एसोसिएट के ठिकाने हैं, कई ऑफिसेस हैं, वो तमाम चीजें जो है ईडी के रडार पर है, और जिसको लेकर ही मनी लॉन्ड्रिंग का नया मुकदमा दर्ज किया गया, जमीन हड़पने का, जमीन कब्जाने का, और जिसको लेकर लगातार रेड जारी है। देर शाम तक ईडी की तरफ से कुछ आधिकारिक बयान इस पर आने की आनंद तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन के लिए, इस अपडेट के लिए आपका। और जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में एवलांच की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। बर्फीले तूफान में 8 लोग फंस गए थे, जिनमें एक लोकल गाइड भी शामिल था। एवलांच में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला और फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। इस एवलांच में फंसे 7 लोगों का रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है, जिन्हें बाद में इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया। लेकिन एक शख्स की इस एवलांच के आने से, उसमें फंसने से मौत हो गई। तो गुलमर्ग में जहां विंटर एक तरह से गेम्स चल रही हैं, रिफत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, एक शख्स की मौत की खबर है, आप भी उस रेस्क्यू टीम में गए थे, जरा बताएं क्या कुछ हुआ वहां? देखिए पंकज, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और उसमें एक रशियन स्कैर की मौत हुई, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन क्विकली लॉन्च किया गया विदिन 15 मिनट्स। उसमें भारतीय सेना थी, यहाँ की स्की पेट्रोल की टीम थी, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, टूरिज्म डिपार्टमेंट, बाकी पुलिस के लोग, उन्होंने क्विकली रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मैं दिखाना चाहूँगा, जो हमें दर्शक देख रहे हैं, ये वो स्पॉट है जहाँ पे ये सारा कुछ हुआ। यानी ये जो है यहाँ पे ये एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे ये सब कुछ हुआ। ये एग्जैक्टली यहाँ पे हम कल थे। आपको मैं पहले जूम आउट करके